स्टूडेंट्स, ठीक है, बढ़िया हैं और अपनी स्टडी को तो कर ही रहे होंगे। ये रोज रोज मेरे कहने की बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको कम से कम जो है याद करवा देता हूँ कि अपनी स्टडी को जो कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट है। और थॉट जो है वो आज का देखिए है कि निखरती है मुसीबतों से शख्सियत इंसान की, जो चट्टानों से ही ना उलझे वो झरने किस काम के। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप लोगों ने अपनी शख्सियत को निखारना है तो आपको खूब मेहनत करना होगा, और जो संकट आपके सामने आते हैं उनसे उबर करके बाहर निकलना होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लेसन हमारा चल रहा था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर वाले लेसन के अंतर्गत हमने अभी तक एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखा था और एक गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखा था। और इन दोनों में यदि किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत है तो मैंने आपको ये बात कही थी कि आप इन दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं और मैं इनको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने यहाँ लिखा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो ट्रीटमेंट वैसे मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि गुडविल का जो रिकॉर्ड है वो आपका किससे होता है कि गुडविल का रिकॉर्ड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंगली हम करते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि गुडविल दो टाइप की होती है, एक तो आपकी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज्ड गुडविल। यानी सेल्फ जनरेटेड तो जो होती है कि आपने अपने पिछले सालों में खूब मेहनत ईमानदारी से काम किया जिससे गुडविल जनरेट हो गई, ठीक है ना। तो ऐसी गुडविल सेल्फ जनरेटेड होती है और उसका बुक्स के अंदर कोई रिकॉर्ड जो है नहीं किया जाता है। दूसरी होती है परचेज्ड गुडविल, यदि आपने गुडविल खरीदी है, ठीक है ना, तो वो परचेज्ड गुडविल कहलाती है और केवल परचेज्ड गुडविल को ही बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो बहरहाल जो इसके अंतर्गत हमने ट्रीटमेंट करना है, एक्चुअली क्या होता है कि ये गुडविल जो है परचेज्ड गुडविल नहीं होती बल्कि ये इनकी जनरेटेड गुडविल होती है। और जब कोई पार्टनर रिटायर होकर के जाता है तो क्योंकि उस गुडविल को जनरेट करने में उस पार्टनर ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो इसलिए वो क्या करेगा कि उस गुडविल में से अपना पार्ट जो है वो लेकर के जाएगा। यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो क्या करेंगे, अब रिटायरिंग पार्टनर को जो गुडविल है उसमें से उसका पार्ट जो है वो अदा करेंगे। क्लियर है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। जितना रिटायरिंग पार्टनर को देना है वो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और डेबिट किसको करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर रह जाएंगे उनको उनके गेनिंग रेशियो के अंदर डेबिट कर दिया जाएगा। जिस रेशियो में जो है उसके शेयर को गेन करते हैं उसमें उन पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, आप ये कह सकते हैं रिटायरिंग पार्टनर ना कह करके आप कह सकते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेनिंग रेशियो, ठीक है ना। और टू रिटायरिंग पार्टनर, टू क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हमने गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। ओके, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। तो मैं अब आपको यहाँ पर एक सम करवा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे फर्स्ट सम ही देख लीजिए कि पी क्यू आर आर इक्वल पार्टनर, ये 3 पार्टनर्स थे, पी क्यू आर इक्वल पार्टनर आर रिटायर्स and the goodwill of the firm is valued at rupees 3,60,000। आर रिटायर हो रहा है, गुडविल जो 3,60,000 है। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स येट, नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म की बुक्स में या बैलेंस शीट में कोई गुडविल अकाउंट नहीं दिखाया गया है, ठीक है ना। तो कहता है कि P and Q agree to share future profit in the ratio of 3:2। इसका मतलब क्या हुआ था, गुडविल अकाउंट नहीं दिखाया, इसका मतलब ये गुडविल जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल है और इसको बुक्स में नहीं दिखाया हुआ था। तो ये 3,60,000 सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और आपको बताया गया था इस क्वेश्चन के अंदर कि P, Q और R ये 3 पार्टनर्स हैं और रेशियो इनका इसने इक्वल बताया, यानी 1:1:1 ये इनका रेशियो है।
और इसने बता दिया कौन रिटायर हो रहा है, आर रिटायर हो रहा है, जबकि गुडविल क्या है 3,60,000। आप निकालोगे आर शेयर इन गुडविल, इस तरह से आपने लिखना है। गुडविल में आर का शेयर देखिएगा, गुडविल में आर का जब शेयर निकालोगे 3,60,000 टोटल गुडविल है और आर का शेयर है 1/3 है ना, तो इसका मतलब आर का शेयर है 1,20,000 और आपने करना क्या है, आपने करना है कि गेनिंग रेशो में इनको डेबिट करना है, किसको, जो पी और क्यू है। लेकिन अब कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पर देखा आर के रिटायर होने के बाद ये तो ओल्ड रेशो था और इनके बीच में न्यू रेशो भी दे रखा है 3:2 दे रखा है। तो अब क्या करेंगे आप, क्योंकि पी और क्यू को किस रेशो में आपने डेबिट करना है, गेनिंग रेशो में करना है, तो इसका मतलब है गेनिंग रेशो निकालना होगा। और गेनिंग रेशो जब न्यू रेशो दे रखा होता है आपके सामने, गेनिंग रेशो निकाला था न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो आप निकालेंगे पीज गेनिंग रेशो। P's गेनिंग रेशो इज इक्वल टू उसका न्यू रेशो यानी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो 3/5 माइनस 1/2 सॉरी 1/3 और एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 3 जा 9 माइनस ये क्या आ जाएगा 5 यानी 4/15 जो है ये इसका गेन, ठीक है। और इसी तरह से आप करेंगे क्यूज गेनिंग रेशो, ये क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये रहेगा बेटा जी 2/5 माइनस 1/3 यानी एलसीएम आपका वही 15 होगा और यहाँ रहेगा 6 माइनस 5 यानी 1/15 यानी गेनिंग रेशो क्या आ गया 4:1। तो आपने अब एंट्री कैसे बनानी है, 4:1 में डेबिट करना है, किसको, पी और क्यू को। एंट्री बनेगी देखिए, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, P's capital account debit, Q's capital account debit और 2 कर देंगे R's capital, R को करेंगे 1,20,000 से क्रेडिट और इन दोनों को इनके गेनिंग रेशो में आपने लेना है। तो यहां आ जाएगा 96,000 और यहां कर देंगे 24,000। इस तरह से आपकी एंट्री करेंगे। नरेशन लिख देंगे फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ आर। ओके, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट में दे रखा है कि व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, अगर क्या दे रखा हो कि गुडविल का ट्रीटमेंट तो करना हो रिटायरिंग के टाइम में, लेकिन ऑलरेडी बुक्स के अंदर यानी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल ऑलरेडी दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या करना है कि ऑलरेडी जो बुक्स के अंदर गुडविल होती है उसको पहले राइट ऑफ कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, उसको पहले राइट ऑफ कर देंगे। और राइट ऑफ करने के लिए, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए पता है एंट्री क्या होती है, क्योंकि गुडविल एसेट होती है और एसेट अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, डिक्रीज होती है तो क्या क्रेडिट होती है। तो ये डिक्रीज हो रही है तो गुडविल को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना। और डेबिट किसको करेंगे, ऑल पार्टनर्स को, सभी पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, यानी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और किस रेशो में करेंगे, उनके ओल्ड रेशो में करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशो, इस तरह से। और उसके बाद जो एडजस्टमेंट गुडविल की आपने करनी है उसके रिटायरमेंट में जितनी गुडविल दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली वही सिस्टम जैसा कि हमने 16 में किया। मैं आपको ये क्वेश्चन करवाया था, चलो 17 नंबर क्वेश्चन उठाते हैं हम। कहते हैं ए बी सी 3 पार्टनर्स 3 2 1, ये देखिए ए बी सी 3 2 1, ये ओल्ड रेशियो। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स एट ₹2,40,000 और गुडविल कितने दिखाई हुई थी बुक्स में, 2,40,000। बी रिटायर्ड ऑन द डे, सॉरी बी रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ बीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹6 लाख, ठीक है। ए सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, अब ए और सी क्योंकि रिटायर कौन हुआ, बी, और ए और सी ने जो न्यू रेशियो को क्या डिसाइड किया, वो इन्होंने किया 3:2, ये देखिए, ठीक है। और बेटे जो ऑलरेडी गुडविल है 2,40,000, पहले क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ करेंगे। और उसको राइट ऑफ करने के लिए आपने पहली एंट्री बनानी है क्या, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट
B is capital account debit, C is capital account debit, टू करना है गुडविल, टू क्या कर देना है गुडविल, और गुडविल कितना दिखा रखा है इसमें 2,40,000, ये था 2,40,000, ये 2,40,000 से डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, और ये जो ए बी और सी ये 3 to 1 के अंदर जो है डेबिट हो जाएंगे। 1,20,000, 80,000 और 40,000। इस यहां लिख देंगे नरेशन में फॉर गुडविल राइट ऑफ, फॉर गुडविल राइट ऑफ, ठीक है। ये पहली एंट्री बन गई। अब इस समय क्या कहा, रिटायर कौन हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, तो आप निकालेंगे बीज शेयर इन गुडविल, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनके गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए का गेनिंग रेशियो अगर आप निकालेंगे तो 3/5 माइनस 3/6, एलसीएम आएगा 30 और यहाँ आएगा 6 3 जा 18 माइनस 15 यानी 3/30, और इसी तरह से सी का निकल के रिटायरिंग का निकलता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, उसका ओल्ड रेशियो है 2/, न्यू रेशियो 2/5, 1/6, एलसीएम वही 30 आ जाएगा, ये 6 2 जा 12 माइनस जब 5 यानी 7/30। ये गेन है इनका, गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, वही काम करना है। गुडविल आपको 6 लाख दे रखा है, अब आप क्या करोगे, यहाँ निकालोगे कि बीज शेयर इन गुडविल, बीज शेयर इन गुडविल, तो 6 लाख मल्टी 1/6 यानी 1 लाख हो गया, ठीक है। और अब आप एंट्री कैसे बनाएंगे, आप करेंगे एज कैपिटल डेबिट 30,000 से, सीज कैपिटल डेबिट 70,000 से, और टू क्या कर देंगे बीज कैपिटल कितना 1 लाख। और सॉरी, इसमें रिटायर कौन हुआ था, मैंने थोड़ा, कोई बात नहीं, ये बी रिटायर हुआ था 2/6 है, तो इसका 2 लाख है। तो आपने इसको क्या कर देना है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना कर देंगे आप, एज कैपिटल में 60,000 डेबिट कर देंगे, ठीक है। और सीज कैपिटल में आपने 1,40,000 डेबिट कर देना है, ठीक है। और टू क्या कर देंगे बीज कैपिटल, ओके। इस तरह से ये सम भी हो जाएगा। अब मैं एक सम आपको और भी बता देता हूं। ये देखिए, कई बार ऐसा क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जो रिमेनिंग पार्टनर वो सारे के सारे गेन ही करें। हो सकता है कि रिमेनिंग पार्टनर का में से भी किसी पार्टनर का जो न्यू रेशियो है वो आपका ओल्ड रेशियो से कम हो जाए। इसका मतलब वो भी क्या है, वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अगर कोई सैक्रिफाइस करेगा तो क्या होगा, उसको भी रिटायरिंग पार्टनर की तरह से गुडविल दिया जाएगा, किसके द्वारा, जो गेन करेगा उसके द्वारा। तो ऐसे सम भी कई बार आ जाते हैं, मैं उसमें से एक सम आपको करवा देता हूं। मेरे पास यहां ये क्वेश्चन है, आप इलस्ट्रेशन नंबर आपका है 23, इलस्ट्रेशन नंबर क्या है 23 है। आप देखिएगा इसको कि ए बी सी और डी 4 पार्टनर हैं और इनका रेशियो है 1 4 3 और 2, और रिटायर कौन हो गया डी, डी रिटायर्ड, एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 lakh. D's share of goodwill is to be adjusted in the capital account of A, B, C, who decide to share future profit. अब देखिएगा, ये ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं। न्यू रेशियो इसने बता दिया आपको 4 3 और 3, ठीक है। इस तरह से आपने ले लेना है। अब देखिए यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में खैर ऐसा है कि सैक्रिफाइस और गेन देखते हैं क्या होता है। आप निकालेंगे यहां पर, क्योंकि इसमें गुडविल कितना बता रखा है 2 लाख, और आप निकालेंगे यहाँ गेनिंग और सैक्रिफाइस। अब आप लिखोगे एज गेनिंग रेशियो, ए का जो गेनिंग रेशियो कितना आएगा, न्यू रेशियो इसका 4/10 है, माइनस कर दोगे 1/10 इज इक्वल टू
क्या आ जाएगा 3/10। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये इसका जो है गेन है, ठीक है। और बी का जो है वो क्या आएगा, सॉरी ठीक, 4/10 माइनस 3/10 इक्वल टू 1/10 जो इसका गेन आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। और इसी तरह से जो सी का है उसमें देखिए ये लिखा है कि सी का उसमें 3/10 पहले था और 3/10 ही अब है, तो इसमें तो सिंपली इसका कोई त्याग नहीं, ठीक है, कोई इसका गेन नहीं है, ठीक है। और जो सी है, डी है, वो जा रहा है, तो आपने डी को तो क्रेडिट करना है, उसके शेयर कैसे निकालोगे, क्योंकि टोटल गुडविल कितना है, डी शेयर इन गुडविल 2 लाख मल्टी 2/10 यानी 40,000 उसका शेयर। और जो ये 40,000 शेयर है ये कैसे देंगे, आपने करना है एंट्री। सॉरी, कौन जा रहा है यहाँ पर, डी जा रहा है। ये थोड़ा हमने यहाँ गलती किया है, ये जो बी है, बी का शेयर था बेटा न्यू रेशियो 3/10, कितना था 3/10, और ये है इसका 4/10, तो ये माइनस का क्या आएगा 1/10 आएगा, यानी ये सैक्रिफाइस आएगा इसका, ठीक है। तो हमने डी का तो शेयर निकाल ही लिया कि डी का शेयर इतना, लेकिन यहां पर बी भी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसको भी देना पड़ेगा, जबकि सी इसमें कुछ नहीं कर रहा है, सारा गेन कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों को ही गुडविल में शेयर कौन देगा, ए देगा, क्लियर है। अब आप कैसे निकालेंगे कि इसका शेयर कितना है, क्योंकि टोटल गुड आप निकालोगे, आप क्या बीज शेयर, क्योंकि बी को केवल उसके सैक्रिफाइस के लिए मिलेगा, तो 2 लाख टोटल है, टोटल कितनी है गुडविल 2 लाख, और उसने सैक्रिफाइस कितना किया, बी ने 1/10 किया, तो इसका मतलब उसको भी 20,000 मिलना चाहिए, तो बी को भी 20,000 से क्रेडिट करेंगे, लेकिन डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि सी को तो कर नहीं सकते, सी ने तो कोई गेन भी नहीं किया, ना ही कोई सैक्रिफाइस किया, तो आपने यहां एंट्री बनानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सारा का सारा 40 और 20 60,000 से डेबिट करो, और 2 आपने क्या करना है, बीज कैपिटल, बी को कितना देना है 20,000, और 2 क्या करना है डीज कैपिटल, कितना इसको 40, और इस तरह से फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ये सम्स करने हैं, ये आपके 25 तक सम हो गए, तो आपने 25 तक इनको कंप्लीट करना। यदि इनमें भी कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक जो है सवाल समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।